अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, जहां मैं रोज़ आपसे एक डॉन का एडिटोरियल शेयर करता हूं उर्दू तर्जुमे के साथ। आज है 18 सितंबर 2019 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूं। वो है फाइटिंग कश्मीर केस बाय जाहिद हुसैन। इसमें इन्होंने ये बताया कि इमरान खान ने अगले हफ्ते जो न्यूयॉर्क में यूएन की जनरल असम्बली से ख़ताब करना है, उस हवाले से उन्होंने बताया कि क्या ये मौका है इमरान खान के पास कि वो कश्मीर का केस जो है उसको हाईलाइट कर सकें वहाँ पे यूएन जनरल असम्बली के सामने। तो उस हवाले से राइटर का कहना है, इमरान खान विल हेड टू न्यूयॉर्क नेक्स्ट वीक टू आर्ग्यू द केस ऑफ इंडिया हेल्ड कश्मीर बिफोर वर्ल्ड लीडर्स एट द एनुअल यूएन जनरल असम्बली। आर्ग्यू हमारे पास क्या होता है? Give reasons or cite evidence in support of an idea, action or theory, typically with the aim of persuading others to share one's view. तो इसमें इनका कहना है कि इमरान खान अगले हफ्ते जो हैं वो जा रहे हैं न्यूयॉर्क और वहाँ पे वो क्या करेंगे? आर्ग्यू करेंगे किसके केस को? इंडियन हेल्ड कश्मीर के जो लोग हैं उस हवाले से उसको आर्ग्यू करेंगे बिफोर किसके सामने? बिफोर वर्ल्ड लीडर्स एट द एनुअल यूएन जनरल असम्बली। ने कहा वहाँ पे वो उसका केस जो है वो प्लीड करेंगे उन लोगों का, मकबूजा कश्मीर के लोगों का। It will be his first interaction with the most powerful international forum that will provide him an opportunity to highlight the plight of a subjugated people. अब इसमें हम plight को पहले देख लेते हैं क्या होता है। A dangerous, difficult or otherwise unfortunate situation, और subjugated हमारे पास क्या होता है? Bring under domination or control, especially by conquest। अब इन्हें कहा ये पहला मौका होगा कि इमरान खान को ये मौका मिला है कि वो उसमें जाके यूएन के जनरल असम्बली में जाके खताब कर सके। इट विल बी हिज फर्स्ट इंटरेक्शन विद द मोस्ट पावरफुल इंटरनेशनल फोरम, क्योंकि अभी इनको एक साल हुआ है आए हुए। देयर विल प्रोवाइड हिम एन अपॉर्चुनिटी, और उसको ये अपॉर्चुनिटी देगा टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ सब्जुगेटेड पीपल, ताकि उन लोगों की जो है वो बता सके, हालत हाईलाइट कर सके ऑफ सब्जुगेटेड पीपल जो किसके डोमिनेशन में है। ये इंडियंस के उसमें जिस तरह इन्होंने डोमिनेट किया हुआ है इनको, तो ये इनको हम सब्जुगेटेड पीपल कहेंगे क्योंकि इनके अपनी कोई विल नहीं है। वहाँ से जो इंडियन फोर्सेस हैं उन्होंने और हुकूमत उन्होंने इनको डोमिनेट किया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउएवर इज़ हाउ इफेक्टिवली द प्राइम मिनिस्टर कन्वेज द मैसेज। उनका इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान किस तरीके से इफेक्टिवली होता है इन सच अ मैनर एज टू अचीव अ डिज़ायर्ड रिजल्ट, कि क्या वो इफेक्टिवली यानी कि वो जो चाह रहे हैं कि वो असर उनकी स्पीच कर सके नेक्स्ट वीक, तो उसमें कामयाब होंगे नहीं। कि हाउएवर इज़ हाउ इफेक्टिवली द प्राइम मिनिस्टर कन्वेज द मैसेज, कि क्या वाकई वो इफ़ेक्टिवली जो है अपना मैसेज कन्वे कर सकेंगे। इवन दो वन डज़ नॉट एक्सपेक्ट द यूएन टू डिलीवर जस्टिस। अब हमें पता है कि यूएन में काफ़ी मतलब वैसे बस सिर्फ बातों के लिए लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठे हो जाते हैं, उनमें स्पेशली ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए उसमें इतना कुछ होता नहीं है। तो अगर हम कहेंगे जी इमरान खान जाएंगे वहाँ पे तकरीर करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा और सारी दुनिया पाकिस्तान इनकी यूएन में जो जितनी भी इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस होंगे वो इनकी बात मान लेंगे, तो ऐसा मतलब पॉसिबल भी नहीं है। कि इवन दो वन डज़ नॉट एक्सपेक्ट द यूएन टू डिलीवर जस्टिस, कि हम नहीं कहते कि उसी वक्त वो इंसाफ मिल जाएगा ये जो कश्मीरी हैं उनको, इस वजह से इमरान खान की तकरीर करते ही। लेकिन फिर भी क्या है, नेवरदलेस इंटरनेशनल ओपिनियन मैटर्स। निकल लेकिन फिर भी इंटरनेशनल ओपिनियन मैटर करते हैं कि वहाँ पे अगर इमरान खान कामयाब हो जाए, ये उनकी सोच है उसको थोड़ा बदलने में। It is true that the recent unprecedented international media reports have exposed a horrifying human rights situation. अब इसमें इन्होंने कहा है कि ये बात ठीक है कि रिसेंट अनप्रेसिडेंटेड ये है कि ऐसा पहले माजी में नहीं हुआ था, क्योंकि पहले जितना मर्जी जुल्म हो तो इंटरनेशनल मीडिया में इतना नहीं आता था। लेकिन इस दफ़ा अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं जिन्होंने एक्सपोज किया है हॉरिफाइंग ह्यूमन राइट्स, जो बिल्कुल ही ह्यूमन राइट्स की इन्होंने वायलेशन की है, उसको हाईलाइट किया है इंटरनेशनल मीडिया में। और ये अनप्रेसिडेंटेड है, यानी कि ऐसा पहले नहीं हुआ था। एंड यूज़ ऑफ ब्रूट फोर्स, और जो फोर्स इस्तेमाल की गई है किन की जानिब से, इंडियन फोर्सेस की जानिब से इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरी, मकबूजा कश्मीर के इलाके में जो इन्होंने ब्रूट फोर्स इस्तेमाल की है इनकी आर्मी ने इंडिया की। येट इट रिक्वायर्स इफेक्टिव डिप्लोमेसी टू पुश द इंटरनेशनल कम्युनिटी इनटू एक्शन। उनका ये सारी बातें एक जैसे कि लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस मिली है इस मसले के बारे में, लेकिन फिर भी क्या है, ये किस चीज़ की क्या चीज़ रिक्वायर कर रही है? इफेक्टिव डिप्लोमेसी, कि सफारतकारी जब तक बेहतर नहीं होगी टू पुश द इंटरनेशनल कम्युनिटी इनटू एक्शन, तो तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि जो हमारे पास आलमी बरादरी है वो भी इस मसले में पाकिस्तान का मतलब इनका कश्मीरियों का साथ दे। Unfortunately, we are miserably lacking in skills that require maturity and clarity of purpose.
लेकिन अफसोस ये है कि हम लैकिंग होता है कि वो स्किल ना होना, वो चीज़ मौजूद ना होना, किसी चीज़ में हम लैक कर रहे हो, इसका मतलब होता है लैकिंग स्किल्स, यानी कि हमें उतनी स्किल्स नहीं है डेट रिक्वायर मेच्योरिटी एंड क्लैरिटी ऑफ पर्पस, जो कि मतलब थोड़ी हमारी मेच्योरिटी शो करे। तो मसला हमारे साथ ये है। वट वी हैव विटनेस सो फार इज शेयर वर्बोसिटी। वर्बोसिटी हमारे पास क्या होता है? द फैक्ट और क्वालिटी ऑफ यूजिंग मोर वर्ड्स दैन नीडेड। उनका सिर्फ बातें शातें करना, लेकिन अगर हम अमली तौर पे कुछ ना करें तो ये हमारे पास वर्बोसिटी में आता है कि व्हाट वी हैव विटनेस सो फार इज शेयर वर्बोसिटी, कि सिर्फ हम बातचीत पे ही ज़्यादा जोर है। डेट आर फॉरेन मिनिस्टर इज सो फॉन्ड ऑफ इंडल्जिंग इन, और ये बातचीत ज़्यादा कौन है? देर आर फॉरेन मिनिस्टर इज सो फॉन्ड ऑफ इंडल्जिंग इन, जो इसमें इंडल्ज होते हैं हमारे फॉरेन मिनिस्टर, मेनली फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। अब होता तो यह है कि ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए, देखें हम इतना कुछ करें, इनको दिखाया जाता है कमेंटिंग। लेकिन ये क्या है, जब ये यहाँ पे बयान देते हैं तो वो इंटरनेशनल फोरम पे भी आ जाता है। सिर्फ ये कहना कि वो बयान दे रहे हैं कि सिर्फ यहीं के लोगों के लिए होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कमेंटिंग ऑन एवरीथिंग एंड हर्लिंग वॉर थ्रेट्स इट्स नॉट अ साइन ऑफ मेच्योरिटी। उनका सिर्फ कहना कि इंडिया इतना जुल्म कर रहा है और इससे क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाएगी, इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ मेच्योरिटी। उन्होंने कहा ये मेच्योरिटी के साइन नहीं है डेट वन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी सजार। उन्होंने कहा तो हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हमारे जो है कंट्री का, हमारे जो फॉरेन पॉलिसी, ये हमारा फॉरेन मिनिस्टर है उसकी जानिब से, कि वो थोड़ी थोड़ी बातों पे कहे कि नहीं ये मसले हो रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाएगी, तो हम उसको ये नहीं कर सकते। अब इसमें कह रहे हैं, शुड द फॉरेन मिनिस्टर बी डिक्लेयरिंग द इंडियन चीफ जस्टिस रूलिंग ऑन रिलैक्सिंग द लॉकडाउन इन द ऑक्यूपाइड स्टेट एज पाकिस्तान विक्ट्री। उन्होंने कहा क्या ये जेब देता था पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को कि इंडियन चीफ जस्टिस की जानिब से एक जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो कर्फ्यू है मकबूजा कश्मीर में, उस पर नरमी लाई जाए। तो उस पर क्या बयान दिया था पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कि ये पाकिस्तान की विक्ट्री है। उन्होंने कहा सच प्रोनाउंसमेंट होती है ऐलानात। उन्होंने कहा ये ऐलान जो कर दिया था इसने फॉरेन मिनिस्टर ने, शाह महमूद कुरैशी ने, कि पाकिस्तान की जीत है, तो ये क्या करता है, ये एक सीरियस जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है उसकी जो है इंटेंसिटी उसको कम कर देता है। ही शुड हैव बीन स्पेंडिंग मोर टाइम ट्रैवलिंग टू अदर कंट्रीज टू अप्राइज देम ऑफ द सिचुएशन इन कश्मीर। उन्होंने कहा क्या करना चाहिए था उसको, शाह महमूद कुरैशी को, कि वो उसको दूसरे ममालिक में जाना चाहिए था, अदर मुल्क और मुल्कों में जाकर, और क्या करना चाहिए था, अप्राइज़ करना चाहिए था। अप्राइज़ क्या होता है हमारे पास, इन्फॉर्म और टेल समवन, के बाकी मुल्कों में जाके उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था दूसरे लोगों को कि क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं कश्मीर के, रादर देन मेकिंग फ्रिवलेस स्टेटमेंट्स, यानी कि इस तरह की बेकार की जो हैं वो स्टेटमेंट्स दें एवरी 5 मिनट्स जस्ट टू स्टे इन द पॉलिटिकल लाइमलाइट एट होम। सिर्फ ख़बरों में इन रहने के लिए इस तरह की फजूल स्टेटमेंट देने से बेहतर था कि वो दूसरे ममालिक में जाता है और वहाँ जाकर लोगों को बताता है कि दूसरे ममालिक में जो उनके लीडर्स हैं उनको बताता है कि क्या सूरत हाल है कश्मीर में। There have been hardly any outings apart from a visit to Geneva for a UN Human Rights Council session. उन्होंने कहा सिर्फ एक दफ़ा उन्होंने जिनेवा विज़िट किया था, किसके लिए, UN Human Rights Council सेशन था, इसके अलावा मतलब कि वो कह रहे हैं उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। Surely members of the council did express concern over the appalling, उन्होंने कहा जितने भी काउंसिल के मेंबर्स थे उन्होंने अपना कंसर्न शो किया था appalling ह्यूमन राइट्स सिचुएशन पे। appalling होता है causing shock और dismay, horrific। उन्होंने कहा horrific जो ह्यूमन राइट्स सिचुएशन है ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसमें उन्होंने अपना कंसर्न शो किया था, बट आउटकम अपीयर्स टू हैव बीन एग्जैजरेटेड। उन्होंने कहा लेकिन सिर्फ एक इस तरह एक ज़बानी कलामी कंसर्न शो कर देना कि हाँ जी हमें बड़ा अफसोस है उसके ऊपर से पाकिस्तान ने जिस तरह उसको लिया, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, कि जिससे पता नहीं कितना कुछ हमने अचीव कर लिया। तो उन्होंने कहा ये क्या था, इट आउटकम अपीयर्स टू हैव बीन एग्जैजरेटेड, कि एग्जैजरेटेड किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, कि उन्होंने कभी रस्मी तौर पर कह दिया हाँ अफसोस है तो उसको हम लेके कर लें कि नहीं जी वो बिल्कुल हमारे उससे पॉइंट ऑफ व्यू से मुतफिक हो गए इंटरनेशनल जो हमारे पास हैं दूसरे ममालिक, तो ये काफ़ी एग्जैजरेटेड था। वी वर नेवर टोल्ड फॉर इंस्टेंस, हमें नहीं बताया गया विच 58 कंट्रीज साइन द जॉइंट रेजोल्यूशन, क्योंकि हमें तो कहा गया था कि जी सारों ने बड़े अपने दुख और अफसोस का इजहार किया है, और लेकिन हमें नहीं बताया गया विच 58 कंट्रीज साइन द जॉइंट रेजोल्यूशन एंड इफ देयर वाज एनी पब्लिक स्टेटमेंट इशूड बाय द काउंसिल। उन्होंने कहा हमें नहीं बताया गया किन 58 ममालिक ने साइन किया उस जॉइंट रेजोल्यूशन पे। उन्होंने कहा कि कश्मीर के हवाले से कि जी इंसानों को बड़ी तशवीश है उस बारे में, और कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट भी कौंसिल की जानिब से नहीं जारी हुई जिसमें वो कंडेम किया जाता है किसमें, जो इंडियन एक्शंस हैं कहाँ पे, एज बीइंग इन्फर्ड बाय द गवर्नमेंट, जो ये वहाँ पे कर रहे हैं मकबूजा कश्मीर में। इट नीडेड द सपोर्ट ऑफ ओनली 16 मेंबर्स टू कॉल अ स्पेशल सेशन ऑफ द काउंसिल ऑन कश्मीर, दैट नेवर हैपेंड। उन्होंने कहा सिर्फ 16 मेंबर्स जो हैं
आप वो अगर वो मिल जाएँ तो वो स्पेशल सेशन बुला सकते हैं ऑफ द काउंसिल ऑन कश्मीर बुला सकते थे। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है कि जी 58 कंट्रीज़ हमारे साथ वो एग्री हो गए हैं, लेकिन अगर 16 मेंबर सिर्फ एग्री हो जाएँ तो वो एक स्पेशल सेशन बुला सकते थे। तो स्पेशल सेशन तो हुआ नहीं। तो सिर्फ यही बात है कि उन्होंने इस्लामी ज़बानी की लंबी बात की थी, इस तरह हमारा वो नहीं था मकसद, लेकिन इसको काफ़ी एग्जीजरेटेड तौर पे पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से ले लिया गया कि जी 58 मुल्क जो हैं वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मुतफिक हो गए हैं। और अगर ऐसा हुआ होता तो वो 16 ममालिक ज़रूर जो है वो इसका स्पेशल सेशन बुला लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टॉकिंग ऑफ द न्यूक्लियर वॉर थ्रेट इज़ हाईली रिस्पॉन्सिबल। उन्होंने कहा बार बार ये कहना कि जी न्यूक्लियर वॉर थ्रेट है, न्यूक्लियर वॉर थ्रेट है, ये एक बड़ी ही गैर जिम्मेदारी की बात है। वी कैन नॉट स्केयर द इंटरनेशनल कम्युनिटीज इंटरवीनिंग इन द मैटर। हम अब उनको डरा नहीं सकते इंटरनेशनल कम्युनिटी को, देखो भाई कि इतना ये कश्मीर का मसला हो रहा है, ये एक फ्लैश पॉइंट बन चुका है, और अगर आपने बीच में नहीं आए, बीच में, क्योंकि इंडिया तो कहता है कि जी पाकिस्तान और इंडिया का ये आपस में बायलैटरल इशू है, हम आपस में सॉल्व करेंगे, कोई इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ये पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि डरा धमका के उनको कहें इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि देखें भाई जब तक अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ये बड़ा ही इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। द क्योटिक स्टेट द गवर्नमेंट इज इन ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन बम्बास्ट ऑफ सम अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब उन्होंने कहा साथ सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर की बात नहीं हो रही, दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी हैं, वो भी बातचीत बाज़ ऐसी कर देते हैं जिसकी वजह से जो है वो काफ़ी मसाइल का शिकार हो जाता है। बजाय इसके कि एक मेच्योरिटी दिखाएं, वो इस तरह की स्टेटमेंट कर देते हैं कि जिस तरह ये न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी या कोई भी इस तरह की बात, तो वो इसके पाकिस्तान के बेनिफिट में नहीं है और ना ही कश्मीरी लोगों के बेनिफिट में कि वो उनके लिए कोई हेल्प हो सकेगी। द मोस्ट प्रोमिनेंट ज्यूल इन द क्राउन इज़ आर रेलवेज मिनिस्टर। अब जो बाकी लोग जो काफ़ी इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना बातें करते हैं उस वाले से उन्होंने बात की है कि मोस्ट प्रोमिनेंट ज्यूल इन द क्राउन इज़ आर रेलवेज मिनिस्टर हू अपीयर्स वेरी कीन टू स्टार्ट अ न्यूक्लियर वॉर। के मतलब वो क्योंकि ख़बरों में रहने के लिए वो इस तरह की बात करते रहते हैं कि न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट हो रही है, टाइम दे दिया कि जी तब तक ये हो जाएगा, पेशेंट गोइयाँ कर दी। तो इस तरह की गैर जिम्मेदारी के मुजाहरे वो करते रहते हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज ओन डिपार्टमेंट, होने का या तो वो अपने उनको तो ये चाहिए कि अपने रेलवे का जो डिपार्टमेंट है उसकी वो करें, उस पर ध्यान दें। डैट इज़ इन शैम्बल्स, जिसकी बहुत बुरी हालत है गिवन द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स। अगर हम देखें कि जितने ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं पिछले साल 1.5 साल में, ही इज़ नाउ प्री ऑक्यूपाइड विद नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी इशूज़। यानी कि वो अपने डिपार्टमेंट पे जोर देने के बजाय उनके कहाँ पे प्री ऑक्यूपाइड है, कहाँ बिजी हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी इशूज़ जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और उनको क्या करना चाहिए, रेलवे की सूरत हाल बेहतर करनी चाहिए, लेकिन ये दूसरी बातों पर बिजी हैं। He recently predicted a nuclear war between Pakistan and India before the end of the year। और उन्होंने क्या प्रिडिक्ट कर दिया था कि पाकिस्तान और इंडिया की न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी ये साल ख़त्म होने से पहले। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं गैर जिम्मेदारी का। He has also claimed that Pakistan has tiny nuclear devices that could be used against enemy forces। और ये भी शेख रशीद का कहना था कि पाकिस्तान के पास छोटे न्यूक्लियर डिवाइसेस हैं जो वो यूज़ कर सकते हैं किसके खिलाफ, दुश्मन के खिलाफ। Such utterly nonsensical remarks on sensitive issues come in handy for those who look for any opportunity to prove us an irresponsible state। उन्होंने कहा इस तरह की जो नॉनसेंस किस्म के रिमार्क्स हैं और सेंसिटिव इशूज़, जो बड़ी नाजुक जो हमारे पास इश्यूज़ हैं, उन पे जो बयानात शेख रशीद जैसे लोग दे देते हैं, तो वो क्या होते हैं, ये उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देते हैं। जो पाकिस्तान को एक इरिस्पॉन्सिबल स्टेट डिक्लेयर कराना चाह रहे हैं, तो ये इनडायरेक्टली उनके हाथों में खेल रहे होते हैं। It also greatly harms our cause of fighting Kashmir's case at international forums। उन्होंने कहा ये क्या नुकसान पहुंचाता है किसको, हम केस लड़े हैं कश्मीर का, वो इंटरनेशनल फोरम पे वो इस तरह के जो लोग होते हैं शेख रशीद जैसे जो बयानात दे रहे होते हैं, उसकी वजह से हमारे इस कॉज को नुकसान पहुंचता है। मोर इम्पॉर्टेंटली द गवर्नमेंट मस्ट नॉट रिड्यूस द कश्मीर सिचुएशन टू अ पाकिस्तान इंडिया वन। उन्होंने कहा कि इसको पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो कश्मीर को इशू नहीं बना देना चाहिए। द वेरी स्लोगन कश्मीर विल बी पाकिस्तान कुड लिमिट आवर ऑप्शंस। उन्होंने कहा क्योंकि अब अगर ये कहना है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये क्या है, हमारी ऑप्शंस को लिमिट कर देगा, महदूद कर देगा। इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट द UN रेजोल्यूशन। उन्होंने कहा ये UN रेजोल्यूशन के भी अगेंस्ट है दैट हैड कॉल्ड फॉर प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट हमारे पास क्या होता है, द डायरेक्ट वोट ऑफ द मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरेट ऑन एन इम्पॉर्टेंट पब्लिक क्वेश्चन सच एज चेंज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। तो और प्लेबिसाइट भी उन्होंने क्या कहा था, किस में था, टू अलाउ कश्मीरीज टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर। उसमें तो ये था कि ये अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करेंगे। तो लेकिन जब हम कहते हैं कि कश्मीर विल बिकम पाकिस्तान, के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो ये हमारी ऑप्शंस को जो है वो महदूद कर देता है। While fighting Kashmir's case, we must entirely focus on their right of self-determination for Kashmiris and their human rights। उन्होंने कहा अगर हम जब तक ये कश्मीर का केस फाइट करें तो हमें फोकस किस पे रखना चाहिए, उनके
खुद इरादियत पे, किस पे, उनके कश्मीरीज़ की एंड देयर ह्यूमन राइट्स। द इशू शुड नॉट बी मेड इनटू अ डिस्प्यूट दैट एलिनेट्स द पीपल ऑफ कश्मीर, लीव इट टू द कश्मीरी पीपल टू डिसाइड व्हाट दे वांट। उन्होंने कहा बजाय इसके ये कहना कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमें ये उन पे छोड़ देना चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। मोर देन एनीथिंग एल्स द इंडियन एक्शन ऑफ अनेक्सिंग, अनेक्सिंग होता है हमारे पास एड टेरिटरी टू वंस ओन टेरिटरी बाय एप्रोप्रिएशन, अपनी टेरिटरी के साथ दूसरी टेरिटरी को भी शामिल कर लेना। तो जिस तरह इन्होंने कश्मीर की टेरिटरी है वो अपने साथ वो शामिल कर ली थे। More than anything else, the Indian action of annexing the occupied territory and the use of brute military force to silence 8 million people has brought the Kashmir issue onto the international stage. उन्होंने कहा इन्होंने अनेक्स कर लिया किसको, ऑक्यूपाइड टेरिटरी को अपने साथ, और ताकि वो साइलेंस कर सके किसे, 8 मिलियन हमारे पास हो गए 80 लाख लोग। और इसने क्या किया, इस इशू को हाईलाइट कर दिया इंटरनेशनल स्टेज पे। इट हैज़ एलिनेटेड द एंटायर कश्मीरी पॉपुलेशन, इवन स्ट्रिक्ट सेंसरशिप एंड अ कंप्लीट लॉकडाउन हैव फेल्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ न्यूज़ रिगार्डिंग इंडियन स्टेट टेररिज्म इन ऑक्यूपाइड कश्मीर। उनका इंडिया में तब से उन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ था, किसी किस्म का इंटरनेट वगैरह नहीं था, हर तरह की सेंसरशिप थी, किसी किस्म की न्यूज़ बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके बाद भी कंप्लीट लॉकडाउन था, कर्फ्यू था, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं रोक सके इस बात को। जिस तरह न्यूज़ हमें पता चलती रहती है कि वहाँ कितने बुरे हालात हैं, किसकी वजह से, इंडियन स्टेट टेररिज्म की वजह से इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में। उनका सब कुछ जुल्म सितम करने के बाद भी है वो ख़बरें हमारे पास पिछले 1 महीने से हमारे पास आ रही हैं कि रोज़ किस तरह जुल्म हो रहा है नहते कश्मीरी लोगों पे। That has certainly moved the public conscience, but not necessarily helped change the policy of states dictated by our economic and geopolitical considerations. It is also a fact that over the years our international clout has diminished largely. Clout हमारे पास होता है influence और power, especially in politics or business. उन्होंने कहा हमारा influence जो है वो कम हो गया है, कब, पिछले कुछ सालों में, हैज़ डिमिनिश्ड लार्जली बिकॉज ऑफ आर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। को हमारे जो मुल्की सियासी हालात थे और इकोनॉमिक हमारे हालात थे, उसकी वजह से हमारी जो है वो इतना हमारा वो नहीं रहा। क्लाउड में दोबारा बताता हूँ, इन्फ्लुएंस पावर हमारी वो नहीं रही, हमारी जो हैसियत है वो काफ़ी कम हो गई है। एंड अनइमेजिनेटिव फॉरेन पॉलिसी हैज़ ऑल्सो एडेड टू आवर प्रेडिकमेंट हमारे पास होता है डिफ़िकल्ट, अनप्लेजेंट और एम्बैरेसिंग सिचुएशन। उन्हें क्या अगर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी जो है वो अनइमेजिनेटिव है, यानी कि इसकी ख़राबी की वजह से जो है वो उसने हमारी परेशानियों में इजाफा किया है। इनफैक्ट इट इज़ अ पॉलिसी एड्रिफ्ट, नथिंग वुड प्लीज द इंडियन लीडरशिप मोर देन आर स्टेट ऑफ डिसरे होता है बिल्कुल टुकड़ों में बटा होना, स्टेट ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन हो और अनटाइडनेस। उन्होंने कहा इससे क्या होगा, इंडियन लीडरशिप इससे बड़े खुश होंगे जिस तरह वो हमें देखें कि हम बिल्कुल डिसरे में, यानी कि कंबाइंड हम नहीं है, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े वो हुए हैं हम, कंबाइन हम उस तरह नहीं है, मुतहद नहीं है। The domination of security agencies in determining the policy direction has also been responsible for limiting our options. उन्होंने कहा जो डोमिनेट करें हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं डिटर्मिन और पॉलिसी, क्योंकि वो बना रही हैं पॉलिसी डायरेक्शन, तो ये भी वजह है हमारे लिमिटिंग आर ऑप्शंस, कि हमारी ऑप्शंस जो हैं वो लिमिटेड हो गई हैं। Even the self formed by the government to formulate strategy on Kashmir may find a diplomatic and political approach constricted by the presence of members of the security establishment. उन्हें कहा इवन द सेल इन्होंने जो बनाया था गवर्नमेंट की जानिब से ताकि उस स्ट्रेटजी बना सकें किस पे, कश्मीर के मसले के ऊपर, में फाइंड अ डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल अप्रोच। तो ये इस क्या होगा, डिप्लोमेटिक कंस्ट्रक्टेड यानी कम हो जाएगी, और किस वजह से होगी, बाय द प्रेजेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास मेंबर्स शामिल हैं हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के। बायपार्टिसन पार्लियामेंट्री कमेटी वुड हैव बीन मोर इफेक्टिव। उन्होंने कहा इसकी बजाय, इस सेल की बजाय बेहतर होता है एक बायपार्टिसन पार्लियामेंट्री कमेटी होती, और वो ज़्यादा इफेक्टिव होनी थी इन फाइटिंग दिस बैटल ऑन बोथ द डिप्लोमेटिक एंड पोलिटिकल फ्रंट्स, और उसने ज़्यादा बेहतर तौर पर काम करना था। डोमेस्टिक पब्लिक मोबिलाइजेशन इज़ इंडीड इंपॉर्टेंट बट इज़ एक्टिव इंटरनेशनल डिप्लोमेसी दैट मैटर्स मोर। उन्होंने कहा डोमेस्टिक भी है पब्लिक मोबिलाइजेशन इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो ज़्यादा असर रखती है। अगर करने में हम कामयाब हो जाते हैं इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, तो वो हमारे ज़्यादा फेवर में होती बात। It is a great opportunity for the Prime Minister to reach out to world leaders during the UN session and fight the case of the Kashmiri people. उनके इमरान खान के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो वर्ल्ड लीडर्स के साथ जो जब खिताब करेंगे तो वो इसका केस जो है कश्मीरी लोगों का वो प्लीट कर सकें। इमरान खान कॉल हिमसेल्फ द एम्बेसडर ऑफ द कश्मीर कॉज। उनका वो अपने आप को सफ़ीर कहते हैं कश्मीर कॉज का, एंड दैट इज़ व्हाट नीड्स टू प्रूव इन न्यूयॉर्क। और उन्होंने कहा इसको वहाँ न्यूयॉर्क में उन्हें ये बात प्रूव करनी पड़ेगी, साबित करना होगी। हिज स्पीच एट द जनरल असेंबली शुड बी फोकस्ड। उन्होंने कहा फोकस स्पीच होनी चाहिए, एक मतलब स्पेसिफिक पॉइंट पे, एंड पावरफुल इन सब्सटेंस, उसमें सब्सटेंस होना चाहिए। फॉर द लिमिटेड टाइम एलोकेटेड टू द स्पीकर्स, क्योंकि वहाँ पे इनके पास बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, ये नहीं होता आप घंटा घंटा तकरीर कर रहे हो, लिमिटेड टाइम होता है। फॉर
फॉर द लिमिटेड टाइम एलोकेटेड जो दिया गया होता है स्पीकर्स को, वन नीड्स टू बी स्ट्रक्चर्ड एंड प्रिसाइज, उनको अपना स्ट्रक्चर्ड तकरीर होनी चाहिए और प्रिसाइज टू द पॉइंट वो बात होनी चाहिए कि क्या वो कहना चाह रहे हैं. द वर्ल्ड लीडर्स गैदर्ड एट द UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात हो रही है. हैव द पेशेंस फॉर रैम्बलिंग डिस्कोर्सेस, हैव लिटल पेशेंस, यानी उनके पास वो नहीं है, इतनी ज़्यादा पेशेंस नहीं है कि रैम्बलिंग डिस्कोर्सेस सुनने के लिए. वो टू द पॉइंट जो है उनको वहाँ पे बात करनी चाहिए. गिवन हिज इसको हम कैसे पढ़ेंगे, पॉन्शा मेरे ख्याल में पढ़ते हैं, ये फ्रेंच है, इसका मतलब होता है a strong or habitual liking for something, tendency to do something, penchant इसको शायद पढ़ते हैं हम, कि आपके स्ट्रॉन्ग और हैबिचुअल लाइकिंग फॉर समथिंग और टेंडेंसी टू डू समथिंग, जिस तरह वो करना चाहते हैं. फॉर स्पीकिंग एक्सटेम्पोर, जिस तरह हमने इमरान को देखा है वो एक्सटेम्पोर यानी फिलबदी बोलते हैं, लिखे हुए नहीं बोलते. एट द विच द प्राइम मिनिस्टर इज़ नॉट वेरी गुड. अब जिस तरह जो एडिटोरियल के राइटर हैं उनका ख्याल है कि वो इतना बेहतर नहीं है. आप में से काफ़ी लोग शायद इससे एग्री भी ना करें, लेकिन ये सिर्फ जो राइटर है उनकी राय है कि ये एक्सटेम्पोर जो बोलते हैं उसमें वो इतना बेहतर परफॉर्म नहीं करते इवन एट इंटरनेशनल फोरम्स. और उन्होंने कहा वहाँ इंटरनेशनल फोरम्स में भी जब वो फिलबदी बोलते हैं तो कोई एक आधी बात ऐसी ज़रूर कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए. तो वन हैज़ डाउट्स अबाउट द इम्पैक्ट ही वुड मेक. उन्होंने कहा अब अगर वहाँ पे भी जाके उन्होंने फिलबदी तकरीर की तो वन हैज़ डाउट्स. उन्होंने कहा फिर हम कुछ नहीं कह सकते कि वो किस तरह का वो इम्पैक्ट वहाँ पे क्रिएट करते हैं. द प्राइम मिनिस्टर विल बी स्पीकिंग आफ्टर नरेंद्र मोदी. और एक और मसला ये है कि वो ख़ताब करेंगे किसके बाद, नरेंद्र मोदी के. एंड वन होप्स दैट ही डज़ नॉट रिजॉर्ट टू पोलेमिक्स. पोलेमिक्स हमारे पास क्या होता है, a strong verbal or written attack on someone or something. अब मैंने कहा ये ना हो कि मोदी तकरीर करे और उसके जवाब में जो है वो इसके वर्बल अटैक स्टार्ट कर दे इमरान खान, बजाय इसके मसला कश्मीर भी है वो पीछे ही रह जाए और मसला कश्मीर की जगह ये वो करना शुरू कर दें, मोदी पर अटैक करना शुरू कर दें. पाकिस्तान हैज़ अ स्ट्रॉन्ग केस टू फाइट. उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास एक स्ट्रॉन्ग केस है जिस पर वो फाइट कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में. प्रोवाइड्स अ ग्रेट फोरम टू मेक कश्मीर केस फोर्सफुली. और ये हमें एक मौका देता है कि हम अपने कश्मीर के केस को फोर्सफुली वहाँ पे उसको अपने मुद्दा अपना बयान कर सकें. Imran Khan is also planning to speak at a public rally in New York meant to draw international attention to Indian atrocities. अब इन्होंने कहा इमरान खान क्या कर रहे हैं, वो ये भी प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे पब्लिक रैली है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे वो तकरीर करें ताकि वो ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन, ताकि वो अपनी जो है इंटरनेशनल अटेंशन वो मबजूल करा सकें किसकी जानिब, टू इंडियन एट्रॉसिटीज़. जो एट्रॉसिटीज़ हमारे पास होता है जो विकेड और क्रूअल एक्ट, टिपिकली वन इन्वॉल्विंग फिजिकल वायलेंस और इंजरी. उन्होंने कहा ये एट्रॉसिटीज़ और ये जुल्म ये जो कर रहे हैं इंडियंस, तो इसकी जानिब जो है तवज्जो मबजूल कराई जा सके इन हेल्ड कश्मीर जो वहाँ पे मकबूजा कश्मीर में हो रही है. बट वन होप्स दैट ही डज नॉट ब्रिंग पाकिस्तान इंटरनल पॉलिटिक मैटर्स टू हिज एड्रेस. उन्होंने कहा लेकिन हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स मैटर्स हैं उसको वो वहाँ पे ना ले आएँ. जो न्यूयॉर्क में ख़ताब करेंगे, जैसा कि उन्होंने अभी आपने देखा होगा वाशिंगटन जब गए थे तो तब भी वो जो एक्सपेट्रिएट्स थे पाकिस्तान से गए अमेरिकी लोग, वहाँ पे अमेरिका में जब उन्होंने ख़ताब किया था तो पाकिस्तानी कम्युनिटी से, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान की वो डिस्कस की थी. तो उन्होंने कहा ये ना हो कि न्यूयॉर्क में भी जो है वो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है. उनका बेहतर है कि वो डिस्कस करें कश्मीर के इशू को और उसी पे फोकस करें और पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज़ जो हैं वो न्यूयॉर्क में ना डिस्कस करें, एज ही डिड ड्यूरिंग हिज ऑफिशियल विजिट टू वाशिंगटन अर्लियर दिस ईयर. जिस तरह उन्होंने वाशिंगटन में किया था इंटरनल उसको पॉलिटिक्स को डिस्कस किया था. उन्होंने कहा वहाँ जनरल वहाँ न्यूयॉर्क में नहीं करनी चाहिए और वहाँ मेन फोकस जो है वो क्या होना चाहिए, सिर्फ कश्मीर का हमारा जो है मेन कि क्या वहाँ पे जुल्म हो रहा है मकबूजा कश्मीर में, हमारा मेन फोकस वो होना चाहिए. तो ये आज का हमारे पास एडिटोरियल था. इसके अलावा आप चैनल आप यूट्यूब पे मेरा सर्च भी कर सकते हैं डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स, और इसे ज़रूर लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने भी आपके सोशल अकाउंट्स हैं उस पर शेयर भी ज़रूर कीजिएगा. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.